हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर सीरियल लाइफ। आपके लिए अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड के अपडेट लेकर आई हूँ। शुरुआत में राही पराग से गुजारिश करती है कि वह प्रेम और प्रार्थना को गायत्री की सच्चाई बताए। वह कहती है कि अब वो वक्त आ गया है कि सच सबके सामने आए, क्योंकि जब तक प्रेम को सच्चाई का पता नहीं चलेगा तब तक उनकी नफरत पराग और ख्याति के लिए बनी रहेगी। अनुपमा भी राही का समर्थन करती है और पराग से कहती है कि अब आप ही प्रेम को बताइए कि सच क्या है, किस तरह आपने दोनों बच्चों से सच को छुपाया है ताकि बच्चों पर असर ना पड़े। अनुपमा पराग से अनुरोध करती है कि आप बताएंगे तभी प्रेम की सच, इसकी ख्याति जी के प्रति नफरत कितनी बेबुनियाद है। तभी प्रेम गुस्से में राही से कहता है कि यह तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम कौन से सच की बात कर रही हो। प्रेम मोटिवा के पास जाता है और उनसे कहता है कि अब आप बताइए राही यह सब क्या कह रही है। आप तो जानती हैं ना कि मेरी माँ इनके अफेयर के कारण मरी थी। मोटिवा कुछ नहीं बोलती। तभी अनिल कहता है कि राही सच कह रही है। मोटिवा अनिल को रोकती है, लेकिन अनिल कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन राही सच कह रही है कि आज सच बाहर आना ज़रूरी है। वैसे भी आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद अनिल प्रेम से कहता है कि ख्याति भाभी का गायत्री भाभी की मौत से कुछ लेना देना नहीं है। वो कभी पराग और गायत्री के बीच आई ही नहीं है, बल्कि गायत्री के जाने के बाद पराग की जिंदगी में खालीपन को भरने के लिए ख्याति ने उनसे शादी की थी। सच तो यह है कि गायत्री भाभी मानसिक रूप से बहुत बीमार थी। मोटा भाई ने उन्हें ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें पैनिक अटैक्स आते थे। वह बेवजह मोटा भाई पर शक करती थी और एक दिन ऐसा आया जब उनका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। प्रेम यह सच्चाई सुनकर स्वस्थ रह जाता है। अनिल आगे कहता है कि उन्होंने यह सच्चाई इसलिए छिपाई क्योंकि उन्हें लगा था कि बच्चे मानसिक बीमारी को समझ नहीं पाएंगे। प्रेम पूरी तरह हैरान होता है और याद करता है कि इतने दिनों तक उसने ख्याति के साथ इतना गलत व्यवहार किया था और उसके प्यार को नहीं समझा पाया था। अनुपमा कहती है कि ख्याति और पराग सही होने के बावजूद प्रेम की नफरत को चुपचाप सहते रहे, यह उनकी महानता है। इसी बीच प्रार्थना भावुक होकर कहती है कि मैंने देखा था कि अक्सर माँ को पैनिक अटैक आते थे। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए कुछ समझ नहीं पाई कि इन सब की वजह उनकी मानसिक बीमारी है। वह प्रेम से कहती है कि मैं भी पहले ख्याति माँ से बहुत नफरत करती थी, लेकिन धीरे धीरे इनके प्यार और ममता ने मेरी नफरत को प्यार में बदल दिया। लेकिन तुमने तो इनको कभी मौका ही नहीं दिया। माँ और पापा मुझसे ज़्यादा प्यार तुम्हें करते हैं, लेकिन तुम इनका प्यार कभी देख ही नहीं पाए। प्रेम पूरी तरह रह जाता है। दूसरी तरफ लीला अन्नू की रसोई आती है। लीला देखती है कि राघव किचन से गायब है। वह तय करती है कि खुद ही मसाले लेकर चली जाएगी। तभी अचानक राघव सामने आता है और उसके हाथ में चाकू होता है, जिससे लीला डर जाती है और उसे दूर कराने के लिए कहती है। लीला पर एक डिब्बा गिरने वाला होता है तो राघव उसे बचाता है। तभी लीला पर सॉस लग जाती है, जिससे लीला को लगता है कि राघव ने उसे मार दिया है और वह राघव को बुरा भला बोलने लग जाती है। तभी बाबूजी वहां आते हैं और लीला को बताते हैं कि उस पर सॉस लगा है। लीला खुश होती है और वहां से चली जाती है। बाबूजी राघव से कहते हैं कि लीला की बातों का बुरा ना माने। राघव बाबू के
बाबूजी के लिए चाय बनाने की पेशकश करता है। दूसरी तरफ अनुपमा सोचती है कि शायद अब ख्याति और पराग के लिए प्रेम की नफरत खत्म हो जाएगी। तभी आर्यन कहता है कि लोग सही कहते हैं कि जितने बड़े लोग उतने बड़े उनके सीक्रेट्स। आप सब लोग यह साबित करने में लगे हैं कि प्रेम की नफरत बेबुनियाद है, लेकिन यहाँ मुग्धा प्रेम नहीं है, मैं हूँ। प्रेम को तो सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे तो मेरे माँ बाप को देखना तक नसीब नहीं हुआ। मेरी माँ अपने सौतेले बेटे पर अपनी ममता बरसाती रही और मैं अपनी माँ की ममता के लिए तड़पता रहा। मेरी माँ ने तो मुझे ऐसा कुछ छोड़ा कि वापस मुड़कर भी नहीं देखा कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। इन्हें तो यह भी नहीं पता कि मैं दिखता कैसा हूँ। मैं इतना बदनसीब हूँ कि मैं अपनी सगी माँ के सामने आकर खड़ा हो गया तो मेरी माँ अपनी माँ मुझे पहचान तक नहीं सकी। आर्यन ख्याति से कहता है कि मानता हूँ कि आपने मुझे पैसे भिजवाए, कपड़े दिलवाए, मुझे खिलौने दिलवाए, लेकिन क्या यही माँ का फर्ज होता है? इतना तो लोग अनाथ बच्चों के लिए भी नहीं करते। आर्यन अनुपमा और राही से कहता है कि आप यह साबित करने की कोशिश कर रही हैं जो कि इन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, लेकिन इन्होंने बलिदान नहीं बल्कि बलि दी है। तभी पराग गुस्से में कहता है कि यह सही कह रहा है, ख्याति ने सिर्फ हमारे साथ गलत नहीं किया बल्कि इसके साथ भी बहुत गलत किया है। हमने प्रेम और प्रार्थना से गायत्री की बीमारी का सच इसलिए छुपाया था क्योंकि वह बच्चे थे, लेकिन मैं बच्चा नहीं, मैं बच्चे का बाप था। लेकिन फिर भी मुझे सच क्यों नहीं बताया? वह ख्याति से कहता है कि तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तभी प्रेम कहता है कि है और कितना भुगतेंगी। प्रेम ख्याति का साथ देता है और अपने पुराने बर्ताव के लिए खेद जताता है। प्रेम ख्याति के पैरों में गिरकर पराग और ख्याति से माफ़ी मांगता है। यह देखकर सभी खुश होते हैं। ख्याति भावुक हो जाती है। प्रेम कहता है कि इतने साल बिना वजह मैं आप दोनों से नाराज रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। पराग प्रेम को संभालने लगता है। तभी आर्यन ताली बजाते हुए ताना मारता है कि कठोरियों का रिया नियम हो रहा है। वह प्रेम से कहता है कि कमाल करते हो बड़े भैया, इतने सालों की नफरत एक पल में खत्म हो गई। जो औरत आपको डायन लगती थी अब वह आपको देवी लगने लगी। क्योंकि इसी बीच गौतम सोचता है कि आर्यन ने बड़ी चालाकी से टॉपिक को बदल दिया। यह बहुत शातिर है, मुझे इससे बचकर रहना होगा। आर्यन कहता है कि आप यह सब मिलाप बाद में कर लेना, पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। जो मेरे साथ गलत हुआ उसका क्या? दूसरी तरफ सहा हाउस में लीला को शक होता है कि अनुपमा राही के घर गई है। बाबूजी कहते हैं कि अनुपमा कभी भी बिना राही के बुलाए कठोरी हाउस नहीं जाती, लेकिन लीला कहती है कि अनुपमा को अपने फैसलों के लिए भविष्य में पछताना पड़ेगा। दूसरी तरफ प्रेम आर्यन के पास जाता है और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अनुपमा आर्यन से कहती है कि बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन तुम इनकी एक गलती नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भले ही इनको माफ़ मत करो, लेकिन सब कुछ भूलकर इन्हें एक बार गले लगा लो। राही भी आर्यन से ख्याति को माफ़ करने का अनुरोध करती है। दूसरी तरफ तोसु किंजल से कहता है कि उसने पार्टी में नोटिस किया था कि
उसके सीनियर्स उस पर भरोसा करते हैं। किंजल कहती है कि उसने उसका भरोसा जीता है। इसके बाद किंजल अपनी बेटी परी के भविष्य के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला करती है, लेकिन तोसू उसे चेतावनी देता है कि वह कोई गलत कदम ना उठाए हैं। यह सुनकर किंजल हैरान रह जाती है, लेकिन वह सोचती है कि वह अपनी बेटी के लिए हद पार कर सकती है। प्रेम भी आर्यन से अनुरोध करता है और ख्याति की तरफ से खुद माफ़ी मांगता है। तभी मोटिवा चिल्लाती है कि यह नाटक बंद करो, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो यहाँ हर कोई एक दूसरे का वकील बन रहा है। वह प्रेम से कहती है कि तुमने अपनी गलतफहमी के लिए पराग और ख्याति से माफ़ी मांगी तो तुमने सही किया, लेकिन तू ख्याति की वकालत करना बंद कर। जिसने जो किया वह भुगतेगा। तू इसके लिए कि माफ़ी क्यों मांग रहा है? यह सिर्फ तुम दोनों की दोषी नहीं है, बल्कि यह पूरे कठोरी खानदान की दोषी है। यह हमसे झूठ बोलकर हम अपने भाई के घर गई और वहाँ बच्चा पैदा करके उसे वहीं छोड़कर वापस आ गई। वह बच्चा हमारे घर का वारिस था जो कई सालों तक इसके भाई के घर रहा और इसने हमें बताया ही नहीं कि यह माँ बनने वाली है, क्योंकि यह माँ बनना ही नहीं चाहती थी। यह सिर्फ पराग की नज़रों में महान बनना चाहती थी। इसने किसी के बारे में नहीं सोचा, इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तभी प्रेम मोटिवा को रोकता है और कहता है कि अगर यह स्वार्थी होती तो अपने बेटे का सच हमसे नहीं छुपाती। मैं इनसे नफरत करता था। अगर यह चाहती तो अपने सगे बेटे को इस घर में ला सकती थी। मैं तो वैसे भी यह घर छोड़कर बाहर भटक रहा था। अगर यह चाहती तो आज आर्यन कठोरी प्यार का मालिक होता। यह मेरे हिस्से का हक भी इसे दे सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। आगे प्रेम मोटिवा से कहता है कि आप किस आज़ादी की बात कर रही हो? इस घर में कौन आज़ाद है? इस घर में आपकी इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलकता है। यहाँ चटनी भी आपको पूछकर बनानी पड़ती है। प्रेम ख्याति का समर्थन करते हुए कहता है कि इन्होंने अपना करियर छोड़ा, अपनी जॉब छोड़ी, सब कुछ इस घर के लिए समर्पित कर दिया और आप इन्हें स्वार्थी कह रही हैं। राही कहती है कि आज ख्याति माँ आर्यन की सच्चाई बताने के लिए ही यहाँ आई थी, इसलिए मैं और मम्मी भी इनके साथ आए थे, लेकिन हमारे कुछ बोलने से पहले ही आर्यन ने आपको सब कुछ बता दिया था। तभी मोटिवा राही को चुप रहने के लिए कहती है। वह कहती है कि तुम दोनों अपना चश्मा हमारी आंखों पर छाड़ने की कोशिश मत करो। आप सब लोग बहुत बोल लिए, अब सिर्फ हम और पराग बोलेंगे। तभी अनुपमा टोकती है और कहती है कि आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपने तो कभी कोई गलती करी ही नहीं। हर किसी के राज होते हैं, आप लोगों के भी कोई राज होंगे। तभी पराग अनुपमा को टोकता है और कहता है कि आपको बीच में बोलने का ना ही कोई हक है और ना ही ज़रूरत है। वह गुस्से में कहता है कि अब जो भी कहेगा सिर्फ पराग कठोरी कहेगा। दूसरी तरफ सहा हाउस में ईशानी पाखी से कहती है कि वह उसका पीछा करना बंद करे। पाखी जबरदस्ती ईशानी की शादी राजा से कराने की बात करती है। परी ईशानी का साथ देती है, लेकिन पाखी उस पर आरोप लगाती है कि वह खुद राजा से शादी करना चाहती है, इसलिए ईशानी को रोक रही है। किंजल और तोसू पाखी से कहते हैं कि वह परी का इल्ज़ाम लगाना बंद करें। इसी बीच सहा परिवार ईशानी के बैग से
सिगरेट का पैकेट गिरते हुए देखकर चौंक जाता है। इधर पराग ख्याति से कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए तुम इस घर से चली जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यह सुनकर ख्याति पराग के पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर माफी की गुहार लगाती है। वह रोते हुए कहती है कि मुझे खुद से दूर मत कीजिए, आप मुझे मेरे परिवार से मत दूर कीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, मैं आपकी गुनहगार हूँ। आप मुझे जो सजा देना चाहें वह दे दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे घर से दूर मत कीजिए। पराग अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इसके बाद ख्याति मोटिवा और अनिल के पास जाती है और उनसे पराग को समझाने की गुहार लगाती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद ख्याति आर्यन के पास जाती है और उससे अनुरोध करती है कि तुम पराग जी को कहो कि मुझे घर ना निकाले, प्लीज अपनी माँ के लिए कुछ तो कहो। आर्यन कहता है कि गलती की है तो भुगतना हो तो पड़ेगा। इसके बाद ख्याति फिर से पराग से माफी मांग की गुहार लगाती है, लेकिन पराग उससे मुंह फेर लेता है। यह देखकर ख्याति रोते हुए टूटकर नीचे गिर जाती है। प्रेम, अनुपमा और राही उसे संभालते हैं। तभी प्रेम कहता है कि आपको जो फैसला सुनना था आपने सुना लिया, अब हमारा फैसला भी सुन लीजिए। अगर यह घर से छोड़कर तो जाएंगी तो मैं और राही भी इनके साथ जाएंगे। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। पराग हैरान हो जाता है। यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर सीरियल लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।